नमस्ते, मैं डॉक्टर संकेत अखंडे, एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन वाशी, नवी मुंबई। जेंडर रीअफर्मिंग सर्जरी क्या होता है? पहले हम जानते हैं डिफरेंस जेंडर और सेक्स में। सेक्स जो होता है, जो आपको बायोलॉजिकली आपके जो इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स है, जैसे कि टेस्टिस या ओवरीज, जो आपको मेल या फीमेल करके डिफाइन करते हैं, उसकी वजह से जो आपका बायोलॉजिकल टाइप है वो है आपका सेक्स। और जो जेंडर होता है, जेंडर इज समथिंग जो आप खुद को, आपका आइडेंटिटी, आपकी खुद की पहचान जो आप मानते हो, उसको हम जेंडर बोलेंगे। तो जब भी आपका सेक्स और आपका जेंडर, माने आपका जो बायोलॉजिकल ऑर्गन्स है और आपका जो सोच है, ये जब मैच नहीं होता है, तभी हम जेंडर डिस्फोरिया की बात करते हैं। सो जेंडर रीअफर्मिंग सर्जरी, इससे हम लोग जो आपका बायोलॉजिकल सेक्स है और आप जो आइडेंटिफाई करते हो खुद को, इन दोनों को मैच करने का कोशिश करते हैं। तो ये होता है जेंडर रीअफर्मेशन। इसमें दो टाइप के सर्जरी होते हैं। सो हम पहले बात करेंगे मेल टू फीमेल सर्जरी के बारे में। कोई भी जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरी करने से पहले आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाके या कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके इवैल्यूएशन करना होता है, जहाँ पे हम लोग ये अश्योर करते हैं कि आपको कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है, साइकोसिस नहीं है, या कोई अन्य ऐसा मेंटल इलनेस नहीं जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए आप मेंटली और फिजिकली पूरे साउंड होने चाहिए। ये एक बार हमने इंश्योर कर लिया, इसके लिए हम 2 साइकेट्रिस्ट से सर्टिफिकेशन भी लेते हैं। इसके बाद अगर मेल हो और आपको फीमेल में कन्वर्ट होना है, तो आपको फीमेल जैसे कपड़े या फीमेल जैसा बर्ताव या फीमेल जैसा रोल प्ले पूरा 1 साल के लिए नॉर्मल सोसाइटी में करना होता है। ये अगर कर पाए तो ही हम आपको ये मेल टू फीमेल ऑपरेशन के लिए कंसिडर करेंगे। तो ये जो 2 प्री रिक्विजिट्स है, उसके बाद ही ये सर्जरी होता है। और इसके बाद भी आपको ये समझना चाहिए कि एक बार ये ऑपरेशन हो गया, इसको हम कुछ भी करके रिवर्स नहीं कर सकते। ये एक 1 वे स्ट्रीट है, 1 वे ऑपरेशन है। सो ये सब कंसेंट देने की या ये सब समझ के आगे बढ़ने की जिनकी तैयारी होती है, उन लोगों पर ही ये ऑपरेशन किया जाता है। मेल टू फीमेल सर्जरी या फीमेल टू मेल सर्जरी, दोनों में भी 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक टॉप सर्जरी होता है, दूसरा होता है बॉटम सर्जरी। अभी मेल टू फीमेल के टॉप सर्जरी के बारे में बात करेंगे। मेल टू फीमेल के टॉप सर्जरी में जो मेल चेस्ट है उसको फीमेल चेस्ट जैसा शेप देना है। उसमें अगर पेशेंट को पहले हार्मोनल ट्रीटमेंट मिल चुका है, जिसके कारण उसका जो ब्रेस्ट का आकार है थोड़ा बढ़ गया है, तो उसमें हम लोग फैट इंजेक्शन करके भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाके उसको फीमेल शेप दे सकते हैं। या अगर थोड़ा भी वहाँ पे फैट नहीं है, थोड़ा भी फीमेल शेप नहीं है, तो हम इम्प्लांट के सहारे उसको फीमेल का शेप दे सकते हैं। बाद में बॉटम सर्जरी में जो मेल गोनाड्स यानी जो टेस्टिस होते हैं, उनका निकालने का सर्जरी, दैट इज ऑर्किएक्टमी, ये होता है। और जो वजाइनल कैनाल नए से बनाया जाता है, जिसको हम नियो वजाइना क्रिएशन बोलते हैं, वो आपके पेनिस के बेस और एनल ओपनिंग के बीच में आर्टिफिशियली डिसेक्शन करके बनाया जाता है। और जो नियो वजाना है, उसको लाइनिंग के लिए हम लोग पिनाइल स्किन से, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्वर्जन पिनाइल वजानोप्लास्टी, जो हम उसके लिए करते हैं। ये ऑपरेशन के बाद वो जो नया जो वजाइनल कैविटी बनाया गया है, उसमें हम लोग 1 हफ्ते के लिए पैक रखते हैं। और 1 हफ्ते के बाद पैक रिमूवल के बाद आपको 6 महीने तक ग्लास डायलेटर से डायलेटेशन करके वो जो कैनाल है उसका पेटेंसी इंटैक्ट रखना पड़ता है। ऑपरेशन के दौरान आपको 1 हफ्ते के लिए यूरिनरी कैथेटर भी रखना पड़ता है, जिसके बाद वो कैथेटर रिमूव किया जाता है। जो भी वहाँ के स्टिचेस है जो हमने वजाइनल ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए बनाए हैं, वो स्टिचेस जनरली हम डिसॉल्वेबल स्टिच चलते हैं, जो रिमूव करने की जरूरत पड़ती है नहीं। इस सर्जरी का वन ऑफ द मेन कॉम्प्लिकेशंस है कि रेक्टल ट्रैक्ट यानी संडास का जो जगह है, वहाँ पे इंजुरी होने की वजह से रेक्टो वजाइनल या फिर पेशाब की थैली को इंजुरी होने की वजह से वसाइको वजाइनल फिस्टुला ये हो सकते हैं। ये एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है जो 100 में से 5 पेशेंट्स को हो सकता है।